हाय गाइस, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में जिसमें मैं नेक्स्ट वीक के बारे में आपको पूरा डॉट टू डॉट एनालिसिस देने वाला हूं। क्या हमारी मार्केट और गिरेगी कि अब मार्केट रिकवर कर जाएगा क्योंकि यूएस मार्केट में आया है एक बहुत बेहतरीन बाउंस। क्या यूएस मार्केट में बिकॉज ऑफ मेनी इवेंट्स लाइक क्रिसमस एंड बहुत सारी चीजें वहां पे हैं तो उसकी वजह से वॉल्यूम कम रहेगा तो हमारी भी बाजार साइडवेज रहेगी। हर चीज के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि लास्ट में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर करे हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूएस इंडियन मार्केट्स बहुत ज्यादा फ्राइडे के दिन गिरते हुए दिखे थे, पूरा सेल ऑफ का प्रेशर था और बैंकिंग सेक्टर में भी पूरा सेल ऑफ का प्रेशर था। अगर आप इसको वन डे टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करोगे तो आपको दिखेगा कि भारतीय बाजार में काफी ज्यादा नेगेटिविटी का सिनेरियो आपका फेस होता हुआ दिखा था। ये निफ्टी का चार्ट था, निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो काफी ज्यादा बियरिशनेस को शो करा फिर से, और बैंक निफ्टी का चार्ट भी काफी ज्यादा बियरिशनेस को शो करा। बट ये सब तो ठीक था, बट ग्लोबल मार्केट्स में नैस्डैक में आप देखोगे तो एक तगड़ी वाली रिकवरी गैप डाउन के बाद आती हुई दिखी एंड डाउ जोन्स के भी फ्यूचर्स एंड एवरीथिंग काफी जबरदस्त वाला एक रिकवरी प्रॉफिट बुकिंग शो करते हुए दिखे जो लोग भी शॉर्ट साइड में थे फ्राइडे के दिन में। तो ये चीज थोड़ा सा खतरनाक हो चुकी है, इसकी वजह से हमारी बाजार भी वापस से घूम सकता है, बट कितना घूमेगा क्या घूमेगा उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करूं तो एक बहुत तगड़ा मार्केट ने रिवर्सल लिया है डबल टॉप पैटर्न बना के एक सेलिंग साइड के प्रेशर में। और वीकली टाइम फ्रेम अगर निफ्टी में भी देखूं तो यहाँ पे भी फॉल के बाद थोड़ा सा रिकवरी के बाद एक सिंगल हैंडेड 4 वीक के गेन को एक बार में मार्केट ने खत्म करा है। तो अब इस स्विंग के नीचे अगला वीक भी अगर जाएगा तो एक बड़ी रेड कैंडलस्टिक यहाँ पे भी बन सकती थी, बट बिकॉज ऑफ ग्लोबल मार्केट इंक्रीमेंट एंड अगर आप देखोगे कुछ और चीजें लाइक गोल्ड का भी इंक्रीमेंट होता हुआ दिखा। उसके अलावा अगर इंडिया विक्स को देखोगे तो इंडिया विक्स बढ़ा था बट हो सकता है मंडे को डिक्रीज करता हुआ दिखे। इन सब चीजों को अगर मैच करोगे, सबसे मेन है कि ग्लोबल मार्केट में बहुत अच्छा इंक्रीमेंट आया तो मंडे को हो सकता है थोड़ा साइडवेज या गैप अप टाइप की ओपनिंग हो सकता है। तो फिर क्या कंटिन्यूएशन में जाएगा उसके प्राइजेक्शन के बारे में चलिए डिस्कशन करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग अभी के टाइम पे प्राइजेक्शन डिस्कशन करें तो हमारे भारतीय बाजार में सेलिंग का प्रेशर आया था और यहाँ पे सेलर्स बैठ चुके हैं, यहाँ पे सेलर्स बैठ चुके, यहाँ पे सेलर्स बैठ चुके, ये भी सेलर्स बैठ चुके, ये सब सेलर्स एरिया पूरा बने हुए हैं। बट अगर मार्केट उस मतलब मंडे के दिन गैप अप खुलता है तो इन लोगों को कहीं ना कहीं पैनिक होगा, बिकॉज लगभग हम लोग भी 4-5 दिन से लगातार गिरते हुए दिख रहे थे। बस एक दिन पॉजिंग था, वो थर्सडे वाला दिन। फ्राइडे के दिन अगेन कंटिन्यूएशन डाउन साइड ही में होता हुआ दिखा, किसी भी एंगल से सपोर्टिव या बुलिशनेस को मार्केट ने नहीं शो करा। अब कुछ लेवल्स हम लोग मार्क कर लेते हैं निफ्टी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें एक्सपायरी भी रहेगी वीकली और मंथली एक्सपायरी अब सब में आएगी गाइस, क्योंकि अब है आपका मंथली एक्सपायरी जो आपका सब में निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप सब में होती हुई दिखेगी, तो उसको मिस ना करिएगा। तो सबसे पहले निफ्टी के लेवल्स को मार्क कर लेते हैं जो काफी ज्यादा क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट है। इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये सारे लेवल्स हैं, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड इसको आप भी मार्क कर लीजिएगा। अब इनको प्ले कैसे करना है वो समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले देखिएगा इस कि अगर मार्केट गैप अप खुलता हुआ दिखता है तो ये सेलर्स कहीं ना कहीं पैनिक करेंगे, बट अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाएगा तो थोड़ा सा खतरनाक सिनेरियो हो जाएगा, समझिएगा। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए छोटा मोटा गैप अप खुला प्री मार्केट सेशन में, हमारे मॉर्निंग के टाइम पे प्री मार्केट सेशन में छोटा ही मोटा गैप अप खुलता हुआ दिखा, तब तो ठीक है यार, तब तो मैनेजेबल है। हो सकता है मार्केट एक और बार पुश करके पहले गैप फिलिंग कर दे और फिर ऊपर की साइड में जाने की कोशिश करे। बट अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है उस केस में यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। फिर मार्केट के मैं तो फर्स्ट प्राइस एक्शन का बनने का वेट करूंगा, मैं क्लियरली फर्स्ट प्राइस एक्शन के बेसिस ही पे ट्रेड करूंगा, क्योंकि ये मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता है, ना कोई सोच भी सकता है कि मार्केट तुरंत से ग्रीन भागने लग जाएगा, कि तुरंत से पहले रेड आएगा, कि साइडवेज रुक जाएगा। ये बहुत कठिन होगा, हो सकता है एकदम साइडवेज भी रुक जाए वनडे का दिन। ठीक है, तो इसलिए पहले हम लोग को ऑब्जर्व करना है, फर्स्ट प्राइस एक्शन को बनने देना है। अगर गैप अप आपका ठीक ठाक 150 पॉइंट प्लस खुल जाता है निफ्टी के अंदर या 120 पॉइंट प्लस खुल जाता है तो फिर आपको संभल के चलना है। बट अगर गैप अप आपका 70 पॉइंट, 50 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट खुलता है तो मेरे ख्याल से तब मार्केट में एक बार पहले गैप फिलिंग होगा, मार्केट फिर से अपने प्रीवियस वाले लोगों को निकलवाएगा जो लोग भी शॉर्ट साइड में बैठे हुए हैं, एंड गैप फिलिंग के बाद कस के ऊपर के साइड का मोमेंटम देता हुआ दिख सकता है। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग ने देखो फ्राइडे के दिन भी यही फॉल्स ब्रेकडाउन वाला डिस्कशन किया था, उसमें हम लोग ने बहुत ही अच्छा पैसा बनाया था। अगर मार्केट किसी भी रीजन से मान लेते बहुत नेगेटिविटी की न्यूज आ गई, साइडवेज खुलता है, गैप डाउन खुलता है, तो समझ जाना बहुत खराब बात है। क्यों बहुत खराब बात है? इतना यूएस मार्केट के बवाल, इतना जबरदस्त रिकवरी के बाद भी अगर हम लोग ऐसा कुछ ओपनिंग कर रहे हैं तो फिर वो इंडियन मार्केट के लिए काफी खराब बात है। हो सकता है फर्स्ट हाफ में थोड़ी बहुत रिकवरी हो बिकॉज ऑफ द फ्लो, बट उसके बाद सेकंड हाफ में वापस से गिरावट आ सकती है, इसको मिस ना करना। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान देना। ठीक है, लेवल्स आपके स्क्रीन के सामने, आप इनको मार्क कर सकते हैं। इसके अलावा अब जल्दी से हम लोग बैंक निफ्टी के लेवल्स को भी मार्क कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में ये सारे इंपॉर्टेंट हैं,
लेवल्स हैं। बैंकिंग सेक्टर में नीचे के कुछ स्पेसेस भी खाली थे, बट बिकॉज यूएस मार्केट रिकवर कर रहा है तो मुझे लगता है वो स्पेसेस को फिल करने में हम लोग को 2 से 3 दिन लग सकता है। छोटे ही मोटे स्पेसेस 1 डे टाइम फ्रेम पे खाली थे, बट उसको आप फिल करने में 2-3 दिन लग सकता है। बैंकिंग सेक्टर थोड़े से कम गिरावट करे थे क्योंकि कुछ बैंक संभाल ले गए थे। अगर हम लोग का बैंकिंग सेक्टर भी गैप अप खुलता हुआ दिखता है तो ये लेवल के ऊपर 51,484 के ऊपर काफी अच्छी तरीके से खाली किया जा सकता है एंड मार्केट बुलिश साइड में जा सकता है गैप फिलिंग के लिए 52,000 के लेवल को 500 पॉइंट्स का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट में ओआई डाटा भी रेजिस्टेंस है 51,500 पे, उसको मार्केट क्रॉस करेगा और ये ओआई डाटा मंथली वाला ओआई है तो क्रॉस करेगा तो बहुत तेजी से निकल सकता है ऊपर के डायरेक्शन में। दूसरा केस कि अगर मार्केट न्यूट्रली खुलता है, यहीं कहीं खुलता है, ऊपर के साइड से इसको रेजिस्टेंस लेता है तो 1-2 बार आप स्कैल्प कर सकते हैं, बट ध्यान देना अगर आप साइड का एकुमुलेशन होगा तो ये ऊपर के डायरेक्शन में फट भी सकता है क्योंकि अपकमिंग मंथली एक्सपायरी के दिन यहाँ पे बुलिशनेस का पैटर्न बनता हुआ अच्छा दिख सकता है। तीसरा केस कि अगर मार्केट साइडवेज खुलता है या गैप अप खुल के भी नीचे आता है तो गैप फिलिंग के बाद एक और बार बुलिशनेस प्रॉफिट बुकिंग इजीली पॉसिबल है छोटे मोटे गैप अप के केस में। वर्स्ट कंडीशन की अगर साइडवेज या गैप डाउन खुल जाता है तब उस केस में कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल से सेल ऑफ एक बार मार्केट फिर से लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि आप समझो ना, इतना ज्यादा बुलिशनेस के बाद भी अगर मार्केट हमारा साइडवेज या गैप डाउन खुल जा रहा है तो खुद में इंटरनली निफ्टी और निफ्टी बैंक के प्राइजेक्शन में कहीं ना कहीं वीकनेस है और जो एक नेगेटिविटी को ट्रिगर करती हुई दिख रही है। तो ये चीज आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो हमने वीकली टाइम फ्रेम को आपको दिखाया और आपको ये भी दिखा दिया वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। देखो निफ्टी ने तो अपना बॉटम्स के स्ट्रक्चर्स को भी कंप्लीट करा है, 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से भी लगभग कंप्लीट करा है। थोड़ा से बचा हुआ है लेवल जैसे कि 23,342 का लेवल, ये लेवल कंप्लीट हो जाएगा तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और बैंक निफ्टी में भी अगर बॉटम्स को देखेंगे तो यहाँ पे 50,107 का बॉटम एक पेंडिंग है। तो अब देखते हैं क्या होता हुआ दिखता है। मंडे का एक दिन हम लोग को चाहिए होगा गाइस, मंडे हो सकता है इनसाइड कैंडलस्टिक छोटी मोटी भी बना दे, तो मंडे का एक दिन हम लोग को चाहिए होगा क्लोजिंग। अगर गैप अप खुला तो हो सकता है यहाँ पे छोटी सी इनसाइड कैंडलस्टिक बना दे और इसी के जोन के बीच में भी रहता हुआ दिख जाए। तो मंडे और ट्यूसडे हम लोग को 1-2 दिन चाहिए होगा, उसके बाद हम लोग को क्लियरेंस अच्छी तरीके से मिल जाएगा कि अपकमिंग डेज में मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। ठीक है, अब आपको अगर एनालिसिस पसंद आती हुई दिखी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वी आर वेरी क्लोज टू 3,000 सब्सक्राइबर्स। मेक श्योर करिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा क्योंकि यूएस मार्केट की पॉजिटिविटी हमारी मार्केट में भी एक पॉजिंग और पॉजिटिविटी को ला सकती है। अगर तब भी हम लोग गैप डाउन या साइडवेज खुलते हैं तो एक तरीके से ये बहुत खराब बात होगी, इसको ध्यान दीजिएगा। कुछ ट्रिगर पॉइंट्स हैं, उस पर मार्केट रिएक्ट करेगा। पहले प्राइस एक्शन का सब लोग वेट करेगा, अगर अच्छा गैप अप खुलता है प्राइस एक्शन बनने के बाद ही ट्रेड करिएगा। हड़बड़बाजी में ट्रेड करना एक नुकसानदायक चीज हो सकती है, मुझे जितना लगता है। ठीक है गाइस, तो मैं होप करता हूं आपके लिए चीज यूजफुल हुई होगी। 300 लाइक्स का एम रखते हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करिए। 3,000 सब्सक्राइबर्स का एम रखते हैं, शेयर करिए और अपना अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से अपने अकाउंट ओपनिंग को करवा सकते हैं क्योंकि आज होने वाला है ट्रेडर्स चर्चा एपिसोड 3 जिसमें हम लोग पूरा फंडामेंटल एनालिसिस का बेसिक टू एडवांस सीखने वाले हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, लव यू ऑल एवरीवन।